नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे, आपने थंबनेल जो है बहुत सही पढ़ा है। आज हम खोज और आविष्कार में अंतर देखेंगे कि क्या होता है खोज और क्या होता है आविष्कार। ठीक है, और दोनों में जो है अंतर क्या होता है। देखो, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास। ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता रहती, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं होता है ज्ञान। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता रहता कि इसकी खोज हुई है या इसका आविष्कार हुआ है ना? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि खोज और आविष्कार क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है खोज और आविष्कार। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, खोज जो होती है ना, मैं एक मोटा-मोटा बता देता हूँ, मतलब उसका एक जो सिद्धांत जो है एक वो मैं बता देता हूँ कि खोज जो है वो एक ऑलरेडी जो होती कोई किसी भी चीज़, कोई सा भी जो नॉलेज है, वो एक ऑलरेडी होता है दुनिया में। ऑलरेडी इस संसार में वो है, अस्तित्व में पहले से मौजूद है, लेकिन उस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता पहले से। तो कभी-सभी अचानक भी उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, ठीक है? कहीं एक्सीडेंटल भी उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है? जैसे कि सर आइज़ैक न्यूटन जी के सिर पे सेब गिर गया, ऐसी कहानी है कि उनके सिर पे सेब गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी खोज की। ठीक है, हम होते वहाँ पे तो हम क्या करते, हम सेब उठा के खा लेते। एंजॉय करो भैया, सेब गिरा है, खा लो, उठाओ। लेकिन उस चीज़ को पहचानने वाला जो माइंड भी होना चाहिए, ऐसा दिमाग भी होना चाहिए शार्प, है ना? जो कि आइज़ैक न्यूटन जी के पास था। आइज़ैक न्यूटन जी के सिर पे सेब गिरा, उन्होंने वो उठाया और एकदम से माइंड में उनके आया कि यार सेब नीचे गिरा है, मतलब वो सेब के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने सोचा कि यार सेब नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर भी तो बहुत सारी खाली जगह है, ऊपर भी बहुत सारी खाली जगह है कि ऊपर क्यों नहीं गया है, नीचे ही क्यों आया? तो उसपे उन्होंने रिसर्च की और फिर उन्होंने पाया कि एक बल कार्य करता है, जो कि पृथ्वी जो है वो अपने और जो भी किसी भी चीज़ को खींचती है, एक बल लगता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल उन्होंने फिर बोला। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज होने के बाद में बहुत सारे चीज़ों में हमने उसका जो है यूज़ किया और फिर उसको हम अपनी दिनचर्या में लेकर आए। उससे बहुत सारे बड़े-बड़े काम हुए फिर बाद में। तो खोज जो होती है वो एक बहुत बड़े-बड़े काम उससे हो जाते हैं फिर। ठीक है, जैसे आग की खोज, आग भी पहले अस्तित्व में थी लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले जिसको भी ज्ञान हुआ, ठीक है, उसने फिर उन्होंने फिर क्या किया, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया और नियंत्रित करने के बाद में उसको उपयोग में कैसे लाया जाए, ठीक है, उस प्रकार से उसको बनाया और फिर उसको हमारी दिनचर्या में लेकर आए। तो वो भी एक खोज हो गई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी खोज हुई है। खोज का मतलब वो है कि जो चीज़, जो ज्ञान पहले से अस्तित्व में है, पहले से इस दुनिया में वो मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार से हमें उसका ज्ञान हो जाता है और उसको नियंत्रित करके हम उसको उपयोग में लाना शुरू कर देते हैं। वही वो आविष्कार, सॉरी, वही वो खोज होती है, ठीक है। खोज के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आविष्कार। देखो, खोज में भी मैं बताता हूँ, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों की क्या हुई है, खोज हुई है। जैसे कि सारे हमारे ग्रह, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, ये सारे की खोज हुई है, ठीक है। इनका सबका इनका कोई आविष्कार नहीं हुआ है, इनको सबको किसी न किसी कारणवश इनका पता लगा अचानक, ठीक है, और फिर इनका नाम रख दिया, खोज हुई। ये पहले से ऑलरेडी हमें नहीं पता था, हमें नहीं ज्ञान था, उसके पहले भी ये मौजूद थे, पहले भी इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद थे वो, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान होने के बाद ज्ञान हो गया उसका, तो वो हुई खोज। यानी कि खोज का मतलब सिंपल सा है कि जो चीज पहले से अस्तित्व में है, जो चीज पहले से अस्तित्व में है लेकिन जो उसका ज्ञान हमें नहीं है, ठीक है, उस चीज का पता करना ही जो है होता है खोज करना। अब हम आते हैं आविष्कार पे। आविष्कार एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में पहले से मौजूद नहीं है, वो चीज, उस चीज को अस्तित्व में लेकर आना। जैसे कि मोबाइल फोन समझ लो, आज मोबाइल फोन
इस दुनिया में क्या ऑलरेडी पहले से मौजूद था? नहीं था। या इसके कहीं खुदाई की गई, वहाँ मोबाइल मिला? नहीं, ऐसा भी नहीं। मोबाइल को जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया। मोबाइल फ़ोन जिससे अब हम बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, आज इतनी सारी चीज़ें होती। व्यक्ति एक-दूसरे से बहुत एकदम नज़दीकियाँ उससे हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हो गई आज, ठीक है? तो अभी हम जिससे वीडियो बना रहे हैं वो भी मोबाइल से बना रहे हैं, तो मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है। तो मोबाइल का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। आप सही सोच रहे हैं, जो भी जितने भी आविष्कार और जितने भी खोज है उसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। उसमें आप देख सकते हो कि किसने किसकी खोज की या किसने किसका आविष्कार किया, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें आप देख सकते हो, इसके बाद में आपको वो वीडियो आने वाला है, ठीक है? खैर अभी हम इस वीडियो पे बात करते हैं कि मोबाइल का भी आविष्कार हुआ, टेलीफ़ोन जो लैंडलाइन फ़ोन होता है उसका भी आविष्कार हुआ, है ना? एरोप्लेन उसका भी आविष्कार हुआ है। तो आविष्कार का मतलब होता है कि कोई सी चीज़ जो है वो दुनिया में नहीं है, अभी संसार में नहीं है, उस चीज़ को हमें अस्तित्व में लेकर आना है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पे रिसर्च की जाती है, उस पे प्रैक्टिकल किया जाता है और उसको फिर उपयोग में लाया जाता है, वो होता है आविष्कार, ठीक है? कंप्यूटर का आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार, ये सारी चीज़ें जो है ये पहले से मौजूद नहीं थी, है ना? या फिर कहीं गड़ी हुई थी, मतलब उसको हमने खोद के फिर उसकी खोज कर ली, या फिर कहीं ब्रह्मांड में कहीं चक्कर लगा रही थी टेलीविज़न चक्कर लगा रहा था, उसको हमने खोज लिया, ऐसा नहीं है। ये पहले से मौजूद चीज़ें नहीं है, इनको अस्तित्व में लाया गया। तो यही होता है आविष्कार, और खोज वो होती है जो पहले से अस्तित्व में तो होती है लेकिन उसका ज्ञान हमें होता है बाद में। उस चीज़ को हम बोलते हैं खोज। आविष्कार होता है जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है, पहले से नहीं है, उस चीज़ को हमें अस्तित्व में लेकर आना और उसको नियंत्रित करके उसको उपयोग में लाना ही आविष्कार होता है, ठीक है? तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप